स्वागत है आपका आर्टिस्टिक सोल चैनल में, जहां हम खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही इजी भी होते हैं। तो आज होली के पर्व के उत्सव में हम होली के लिए ही क्राफ्ट बना रहे हैं और उसके लिए मैंने ये वेस्ट मिठाई के डब्बों का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे हैं और आपको ये पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैंने कुछ पेपर कप भी लिए हैं। इस मिठाई के डब्बे का सिर्फ ये वाला पार्ट ही यूज होगा। अब इसके साथ हम कुछ आइसक्रीम स्टिक भी लेंगे। मुझे इस डब्बे से मिलता जुलता ही क्राफ्ट पेपर मिल गया था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। वैसे आप यहाँ पर किसी भी रंग के पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस बॉक्स में इस पेपर को लगाना कैसा है वो ध्यान से देखिएगा। जिस भी साइज़ का बॉक्स ले रहे हैं ना, सबसे पहले उसे रख कर यहाँ पर उसकी मार्किंग कर लीजिए। अगर बड़ा है बॉक्स तो आप बड़ा पेपर भी ले सकते हैं जो कि A3 साइज़ में भी मिल जाता है। अब जो हमने यहाँ लाइन ली है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने जो यहाँ लाइन ली है ना, इसे यहाँ पर फोल्ड करना है। अब आपको जो बहुत ही ज़रूरी टिप मैं वो दे रही हूँ ये है कि जो हमने लाइन खींची है ना, उसे एग्जैक्टली इस तरह से रखकर फोल्ड नहीं करना है। इस लाइन के अंदर की तरफ स्केल को रखना है और फिर पेपर फोल्ड करना है, क्योंकि जो हमने लाइन ली है ना वो बॉक्स के बाहर की जो साइज़ है ना उसके हिसाब से बनेगा। अगर आप इसे एग्जैक्टली वैसा ही फोल्ड कर देंगे जैसा कि हमने बाहर वाले डब्बे से मार्किंग की थी तो वो थोड़ा सा बड़ा पेपर हो जाएगा और वो अंदर है ना लगाने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये टिप है आपके लिए। इसमें कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डब्बा रखो, उसकी मार्किंग ले लो और अंदर थोड़ा स्केल करते हुए फिर फोल्ड करना, तो वो थोड़ा सा अंदर छोटा होगा और थोड़ा सा फोल्ड होते वक्त उसमें फिटिंग सही बैठेगी। तो आपको बस ये टिप यहाँ पर यूज़ करनी है, इससे बहुत टाइम बचता है। बस हमने इसे फोल्ड कर लिया है और चारों तरफ से इस तरह से रखकर इसमें भी हमें क्रीज बना लेनी है, ताकि जब इसे हम मिठाई के डब्बे में चिपकाएं तो उसमें एक्स्ट्रा क्रीज ना दिखे, वो एकदम प्लेन रहे। मैं इसमें बॉक्स में रखकर इसे देख भी रही हूँ, चेक कर रही हूँ, ये एकदम फिटिंग में फोल्ड हुआ है। आपको भी ये टिप इस्तेमाल करनी है जब भी आप ये क्राफ्ट बना रहे हों। इसे बाहर निकाल लीजिए और जो पेपर के एक्स्ट्रा किनारे हैं जो हमने यहाँ पर क्रिएट किए थे उसे हम कटिंग कर कर निकाल लेंगे। पेपर के अलावा इसके अंदर आप कपड़ा भी सेम टेक्निक से चिपका कर लगा सकते हैं। चाहे वेलवेट का कपड़ा लगाएं, थोड़ा हैवी लुक आ जाता है, या अगर आपको ये सब मुश्किल लगते हैं तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, यानी पेंट भी कर सकते हैं। बस उसमें प्रॉब्लम ये होगी, जो पेंट है ना वो थोड़ा चिपचिपा लगेगा। तो बस जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। अब मैंने इसके अंदर ग्लू लगा ली है। ये ग्लू हमें चारों तरफ पहले ही लगा लेनी है और इसको 10 सेकेंड रखेंगे। उसके बाद इस पेपर को इसके अंदर डालकर अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए इसे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा पीस है ना, टुकड़े बाहर की तरफ, उसे निकालना नहीं है, उसे बल्कि साइड में ही पेस्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से, तो थोड़ी फिनिशिंग भी दिखेगी इसके अंदर। दोनों ही साइडों पर मैं इस तरह से कर रही हूँ। अगर एक्स्ट्रा पीस बचता है तो उसे कट करके मत निकालिएगा, बस ऐसे पेस्ट कर दीजिएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये इसके अंदर पेस्ट हो गया है। अब हम आइसक्रीम स्टिक ले रहे हैं। हमें इसकी कटिंग करनी है, पर वो कैसी होगी कि अकॉर्डिंगली जैसा आपका बॉक्स है, जितनी हाइट का, उसके हिसाब से ही आपको इनकी कटिंग करनी होगी। अब जो मेरा बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ इसको 5 से 5.5 सेंटीमीटर के बीच में कटिंग कर लूँगी। मैंने यहाँ पर मार्किंग लगा दी है 5.5 सेंटीमीटर की। मतलब आपको जितना भी डब्बे की हाइट है ना, उससे थोड़ा सा हाइट बढ़ाकर इसे कट करना है। एक ही स्टिक्स में से 2 पीस निकल जाएंगे, तो एक बार आप कटिंग कर लेंगे ना तो एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से कटिंग कर लीजिए, तो मार्किंग की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से रखकर कटिंग कर लेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, टाइम बचेगा। ये सारी स्टिक मैंने कट करके रख ली थी, लगभग 26 से 27 स्टिक्स इसमें बस मुझे लगी हैं। और जो ये एक्स्ट्रा पीस बचे है ना, इसे हम फेंकेंगे नहीं। मैं इनका इस्तेमाल करके भी आपको एक बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट बनाकर दिखाऊंगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बॉक्स में बाहर की तरफ यहाँ पर हमें ग्लू लगानी है, ऊपर और नीचे तो स्पेशली ज़रूर अच्छे से लगा दीजिएगा ताकि इनकी पकड़ जो है वो मजबूत बने। यहाँ पर ग्लू लगाने के बाद एक एक करके मैं यहाँ पर ये स्टिक बिल्कुल पास पास रख के चिपकाती जाऊँगी। मेरे पास जो ये बॉक्स है ना, ये स्टिक से थोड़ा बहुत मिलता जुलता कलर है। अगर आपके पास डार्क कलर का बॉक्स हो तो पहले यहाँ पे कलर मैचिंग ज़रूर कर लीजिएगा, मतलब नीचे की तरफ थोड़ा लाइट कलर दे दीजिएगा, चाहे तो वाइट पेंट कर लीजिएगा, बस ये दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टिक में थोड़ा बहुत तो गैप रहता है जिससे वो कलर नीचे का दिखता है। इसी तरह से पास पास लगाते हुए इस डब्बे के चारों तरफ मैं इस स्टिक को पेस्ट कर दूंगी और इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया। ये चारों तरफ अच्छे से पेस्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद मैं कुछ ये ऊन ले रही हूँ। मुझे ये रंग सारे पसंद हैं तो मैंने ये 4 कलर सेलेक्ट कर लिए, साथ में पेपर कप भी लिया है। जिस साइज़ का हमारा मिठाई का डब्बा है उसके अकॉर्डिंग मुझे 4 पेपर कप की ज़रूरत है यहाँ पर। तो मैं इसके नीचे यानी बॉटम पर ग्लू लगाकर इस ऊन को यहाँ पर लपेटना शुरू करूँगी। एक्चुअली हम इस ऊन से इस पेपर कप को कवर करेंगे।
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इस तरह की ऊन नहीं है तो आप धागे का इस्तेमाल, कपड़े का इस्तेमाल या इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। वो सारे ही तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सूटेबल हैं। तो जैसा आपके पास सामान पड़ा है बस आप वो लगा लीजिए और इन्हें कलरफुल बनाना है। बेसिकली हम क्योंकि होली का क्राफ्ट बना रहे हैं तो इन कप को हम थोड़ा कलरफुल रखेंगे। सेम इसी तरह से हम बाकी के 3 कप पर भी इसी तरह से ऊन लगाकर उन्हें कवर कर लेंगे और उन्हें कलरफुल बना लेंगे। ये कप तैयार हो गए हैं। अब हमें आगे का काम करना है। तो उसके लिए मैंने ये मल्टी कलर की लेस, ये पॉम लेस है, इसे यहाँ पर चूज़ किया है। मार्केट में बहुत घूमने के बाद मुझे ये लेस मिली। मल्टी कलर की लेस वैसे बहुत सारी वैरायटीज़ में आ जाती हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी यही लगी इस क्राफ्ट के लिए। तो मैं इसके ये टॉप पर इस लेस को यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। वैसे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिस भी तरह की लेस मिले आप वो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि कलरफुल बनाना है तो कलरफुल लेस ही होनी चाहिए। कलर से बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब हम ले रहे हैं ये स्टिक्स, और यहाँ पर पतली वाली स्टिक और ये बैम्बू स्टिक दोनों ही काम आएंगी। यहाँ पर इन्हें हम यूज़ करने वाले हैं। इन स्टिक को भी कलरफुल करने के लिए जो सेम ऊन हमने कप पर अभी रैप करी है वो सेम हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक एक करके धागे को इस तरह से पेशेंसली यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। एक साथ पकड़िए और इस स्टिक को इस तरह से घुमाइए। बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा टाइटली पकड़ते हुए इसे रोल करेंगे ना तो एक ही बार में इसके ऊपर आराम से पेस्ट होती जाएगी। बस इतना ध्यान रखिए कि नीचे ग्लू अच्छे से लगा लीजिएगा। थोड़े थोड़े पोर्शन में ग्लू लगाइए और इस तरह से रैप करती जाइए। तो इन सभी स्टिक पर मैंने इस तरह से इसे रैप कर दिया है। अब मुझे कुछ स्टैंड के लिए चाहिए था तो मैंने इन खाली बॉटल्स से इनके ढक्कन उतारे और इनका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 4 ही ढक्कन की ज़रूरत है। यहाँ पर हम इन ढक्कन को लेंगे और इस पर भी हमें इन कलरफुल ऊन को चिपकाना है। बस इसके साइड में सेम वैसे ही रखिएगा ऊन को जैसे हमने भी स्टिक पर लपेटा था। इसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं क्योंकि बहुत ही डिटेल में काम करती हूँ कभी कभी तो मैं ये चीज़ें ले लेती हूँ चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगे। और यहाँ पर हमने पॉम लेस भी लगा दी थी तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। सारा काम हो गया था बॉक्स का। बस बॉक्स के नीचे थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा था तो मैंने यहाँ भी ना पेपर पेस्ट कर दिया है, वही सेम पेपर जो हमने अभी अंदर चिपकाया था। इसे अच्छे से प्रेस करते हुए कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद हम बनाएंगे इस तरह की कलरफुल झंडियाँ। पता नहीं इसे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, लेकिन होली के पर्व पर मैंने ये बहुत बार देखा है जो डेकोरेशन में यूज़ होता है। आपके शहर में इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होली के पर्व पर ये तो कनेक्टेड होती हैं। तो ये वाला जो पीस है ना, क्राफ्ट पीस, ये मुझे इसमें डालना ही था। हमें क्या करना है, छोटे छोटे ट्रायंगल कट कर लेना है कलरफुल पेपर से। एक गोल्डन धागा लिया है यहाँ पर मैंने और इसमें फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। तो बस मेरे ये इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं। बड़े कलरफुल लग रहे हैं जो कि होली के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा वो आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बनाना है। उसके लिए हमें यहाँ पर ड्राइंग शीट की ज़रूरत है। मोटा ड्राइंग शीट का पेपर ले लीजिएगा या अगर आपके पास कोई फेल्ट शीट है या कोई फोम शीट है प्लेन वाली तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर एक्चुअली कुछ लिखने वाले हैं तो मैंने एक पर्टिकुलर साइज़ के अंदर इसे लेना है। तो मैं वो नाप तोल करके आराम से इसके अंदर पहले पेंसिल से वो मार्किंग कर दूंगी, उसके बाद यहाँ पर लिखूंगी। तो होली का पर्व है तो मैंने सोचा कि होली की शुभकामनाएं लिख देते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर हैप्पी होली या होली की शुभकामनाएं हिंदी में लिख रही हूँ। मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए और ये थोड़ा खूबसूरत भी लगे तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पेन उठाया है कैलीग्राफी वाला और उससे राइटिंग लिख दी है। अगर आपको ये राइटिंग अच्छी ना लगे तो इसे इग्नोर मारिएगा, बस क्राफ्ट पे ध्यान दीजिएगा। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताइएगा। अब मैं यहाँ पर आगे का काम कर रही हूँ। मुझे ये स्टैंड इस बॉक्स में चिपकाने हैं तो इसके ऊपर अच्छे से ग्लू लगाकर इसके चारों किनारों पर हम इसे रख देंगे और थोड़ी देर पेस्ट होने देंगे। मैं तो अपने क्राफ्ट बनाते वक्त आपको सबसे सस्ता जुगाड़ बताती हूँ, लेकिन अगर आपको उसको मार्केट जैसा प्रोफेशनली दिखाना है ना तो मार्केट में इसके कुछ मटेरियल्स भी मिलते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वुडन बीड्स यहाँ पर स्टैंड की जगह लगा सकते हैं। हमने जो यहाँ पर ये स्टिक कवर की थी इसे इस तरह से यहाँ पर रखकर चिपकाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये स्टिक्स हैं तो नाप तोल करके ही इसे रख कर यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर स्टिक है तो उसे कट करके बाहर निकाल दीजिएगा। वैसे एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास ये कलरफुल लेस बनाने का, तो अगर आपको कभी ये आगे भी काम आए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। हमने जो बैम्बू स्टिक मोटी वाली ली थी ना उसे हम अंदर की तरफ इस तरह से रख कर पेस्ट कर देंगे और 10 से 15 मिनट इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इसे एक साइड रख दीजिए, तब तक हम इस पर काम करते हैं। इसके चारों तरफ ग्लू लगाकर मैं यहाँ पर
कुछ कलरफुल चीज़ ऐड करना चाहती थी, तो उसके लिए सबसे परफेक्ट है ये कलरफुल पॉम पॉम। बस इसकी बाउंड्री बनानी है आपको, इसके चारों तरफ लगाकर इस तरह से तैयार करना है। पॉम पॉम पेस्ट नहीं करने हैं तो वाटर कलर या एक्रेलिक कलर कर दीजिए। वहाँ पर जैसे मैंने एक कार्ड बनाकर दिखाया था आपको, वैसा भी आप बना सकते हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद जो हमने बैम्बू स्टिक जो बनाई थी ना, उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट करना है और जो हमने झंडियाँ बनाई हैं उसकी एक डोर यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। क्योंकि ये क्राफ्ट होली के लिए बनाया गया है तो इसके लुक को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ पेपर पिचकारी भी इसके साथ रखेंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको बनाकर दिखाए हुए हैं। इस तरह की पेपर पिचकारी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप वो वाली पिचकारियाँ भी बना सकते हैं जो हमने पिछले साल या उससे पिछले साल बनाई थी। ये एक गिफ्ट बॉक्स थे जो मैंने आपको डिटेल में बनाने सिखाए थे। इन सभी होली क्राफ्ट के डिटेल वीडियो के लिंक जो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको वो सीखने हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गया हमारा ये होली स्पेशल क्राफ्ट आइडिया। ये एक तरह का हैम्पर भी है और एक तरह का डेकोरेशन भी है। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे अपने होली के सेलिब्रेशन में रख सकते हैं या फिर इसके अंदर कलर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ फ़िलहाल कलर डाले हैं, तो देखिए इसका लुक कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा आपको आज का ये होली स्पेशल क्राफ्ट आइडिया? पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप बहुत कंजूसी करते हैं हमेशा लाइक एंड शेयर करने में, तो प्लीज़ इस बार ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा, पसंद आया है या नहीं, वो भी ज़रूर बताइएगा। तो अगले संडे को ठीक 2 बजे एक बेहद खूबसूरत क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी and keep crafting, and thank you so much for watching this video.